हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के आह्वान पर आज चंबा कॉलेज में एक दिन की भूख हड़ताल रखी है। गौरतलब है कि प्रदेश के कॉलेज के प्राध्यापक प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के कॉलेजेस व विश्वविद्यालयों में यूजीसी पर स्केल लागू न करने के विरोध में काफी समय से संघर्षरत हैं। इसी के चलते शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल कर रोष प्रकट किया। इस दौरान बोलते हुए HPGCTA के जिला सचिव मोहिंद्र सलारिया के उनके संगठन की मांगों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए, हमें कवर करने के लिए। आज राजकीय प्राध्यापक संघ की कॉल पे, जिसे HGCTA के नाम से जाना जाता है, कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की कॉल पे आज हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक दिन की भूख हड़ताल, मास हंगर स्ट्राइक के लिए। और ये हंगर स्ट्राइक जो है पूरे जिले के सभी 10 के 10 महाविद्यालयों में भी है और पूरे स्टेट के सारे 135 महाविद्यालयों में और 4 जो हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी सारे प्राध्यापक आज एक दिन की इस मास हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमारा मुद्दा जो है मुख्य तौर से 7th पे कमीशन जो राज्य के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिल चुका है, उनके पे लागू हो गया है नया पे स्केल, हमें अभी तक नहीं मिला है। और ये जो पे स्केल है हमारा 1/1/2016 से ड्यू है। और ये साथ में इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है हमारा नोशनल बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। वो भी हमें हमारे साथी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे इस काडर में, उन्हें अभी तक उसका नोशनल बेनिफिट नहीं मिला है। MPhil PhD की इंक्रीमेंट जो है वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक हमें नहीं मिली है। एक और अति महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महाविद्यालयों में कार्यरत जो भी प्राध्यापक हैं उन्हें PhD गाइड करवाने की अनुमति नहीं है। और उसकी वजह से हमारे कई जो हमारे छोटे या जूनियर साथी हैं उनको PhD करने में दिक्कत होती है और वो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख होने करना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा काम हो जाता है। इसलिए हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से सरकार से अनुरोध है कि इसे भी प्रायोरिटी पे लिया जाए और महाविद्यालय में कार्यरत इफ़ अदरवाइज एलिजिबल जो भी प्राध्यापक हैं उन्हें PhD करवाने की इजाज़त दी जाए। और ये सारे हिंदुस्तान में लागू है, सिर्फ हिमाचल ही ऐसा राज्य है जिसमें PhD करवाने की इजाज़त जो है कॉलेज में कार्यरत प्राध्यापकों को नहीं है। साथ में पोस्ट, एक प्रोफेसर की पोस्ट भी महाविद्यालयों में क्रिएट होनी चाहिए। इससे सरकार से बड़ी लंबित मांगे हमारी जो आज तक चली हुई हैं। मैं एक आप लोगों का सबका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे स्टेट के 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, साथ में 135 महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की जो संख्या है वो कुल मिला के 3000 के आसपास बैठती है। और इसमें जो भी बेनिफिट देना है हमारा संख्या बहुत कम है और इन्हें बेनिफिट देने के लिए 50% जो है अनुदान इसे UGC देती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य सरकार पर इसकी लायबिलिटी जो बहुत ही कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा सरकार से और साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो पूरा किया जाए। और सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस शिक्षकों की ये लंबित मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो पूरा किया जाए। सर, क्या कारण है जो मांगे इतना टाइम हो गया सरकार गौर नहीं फरमा रही है और प्राध्यापकों को भूख हड़ताल तक करके धरना देने का नौबत आ गई? हमें जो लगता है कि जो सरकार के कुछ हो सकता है टेक्निकल हिचेस हों जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हालांकि पूरे देश में जो 7th पे कमीशन है UGC का वो लागू हो चुका है और हमारे स्टेट में भी और अधिकारी कर्मचारी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अलावा हैं उन सबको मिल चुका है और सिर्फ हमें ही नहीं मिला है। हो सकता है कुछ टेक्निकल कुछ हिचेस हों, वो सरकार को देखना है। हमारा तो हर बार विनम्र निवेदन उनसे यही है। पिछले 10 दिनों से हम संघर्षरत हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक ही सिर्फ एक गेट मीटिंग और धरने पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि 12 बजे तक UG के एग्ज़ाम चले हुए हैं,
उनको हम करवाते हैं। उसके बाद 2 बजे फिर यूजी के एग्जाम का जो इवनिंग सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो बीच का जो हमने समय है वो हमने लिया हुआ है। सरकार के हम साथ हैं, बच्चों के लिए हम समर्पित हैं और हम हमेशा रहेंगे। सर, क्या राज्य प्रतिनिधि राज्य सरकार ने अभी किसी भी वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया है। हम वही इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार इसका संज्ञान ले और इन्हें जो हमारे राज्य के प्रतिनिधि हैं, जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं, उनको बातचीत के लिए बुलाएं।